चलिए अब बात कर लेते हैं 24 की तैयारी की, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा अहम बैठक कर रही है और 2 दिवसीय बैठक है, क्योंकि कल भी बैठक हो चुकी है और आज भी सुबह से बैठक जारी है। भाजपा मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग का दूसरा दिन यह है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जीत का मंत्र देने वाले हैं पदाधिकारियों को। अब कौन कौन पहुंचा है वो आपको बताएं। वसुंधरा राजे, अरुण सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, अविनाश राय खन्ना, संबित पात्रा, सीपी जोशी, अलका गुर्जर, विजया राहटकर, डॉक्टर राजीव बिंदल, अमित मालवीय, प्रकाश जावड़ेकर समेत कई पदाधिकारी शामिल है। 2024 की तैयारियों को लेकर इसमें महामंथन किया जा रहा है। अश्वनी मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं लाइव, उनका रुख करते हैं। अश्वनी, क्योंकि अलग अलग सेशन का जिक्र आपने किया था, अलग अलग सेशन में रिपोर्ट भी सौंपी जा रही है, इन रिपोर्ट्स में क्या है और अभी क्या जानकारी अंदर से मिल पा रही है? दूसरा सेशन शुरू हो गया है क्या? देखिए, अभी जो बैठक का दूसरा दिन है, इसमें लंच ब्रेक हुआ है। अभी कुछ लोग, इसमें प्रकाश जावड़ेकर हैं और कुछ हैं, वो लंच करने बाहर भी गए हैं। बाकी सब लोगों के लिए लंच अंदर भी रखा गया है। लंच ब्रेक के बाद तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे और अमित शाह संबोधन देंगे। उसके बाद एक टी ब्रेक होगा। अमित शाह जो बातचीत करेंगे वो लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे, जो आगामी वर्ष में 2024 में आम चुनाव होना है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। देश भर में कैसे भाजपा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, इसको लेकर चर्चा होगी। इससे पहले जो बातचीत थी उसमें अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट मांगे जाने की बात थी। इसमें प्रदेश अध्यक्षों की ओर से रिपोर्ट दी जानी थी, वो रिपोर्ट ली गई है। एक दो जो मोर्चे हैं उन मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की ओर से भी रिपोर्ट दी गई है कि कैसे काम किया गया और कितना उसमें भाजपा को फ़ायदा हुआ, कितना लोगों को जोड़ा गया। बूथ स्तर पर काम करने की बात है, जिसने पिछले दिन बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ को मजबूत करने की बात कही। तो बूथ को मजबूत करने की बात है ताकि ज़्यादातर जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई वो योजनाएं बूथ तक पहुँचें और आम आदमी को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिले। इसकी एक कोशिश है। अमित शाह के बाद BL संतोष का एक सेशन होगा और आखिरी में जो क्लोजिंग सेशन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सेशन होगा, जिसमें सभी पदाधिकारी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में हैं उनको धन्यवाद के साथ आगे काम करने के लिए अलग अलग फील्ड में भेजा जाएगा। खास तौर पर वो सीटें जहां पर भाजपा कमज़ोर रहती है वहां ये माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों को या बड़े नेताओं को उन विशेष सीटों पर लगाया जाएगा कि कैसे उन सीटों पर भाजपा को मजबूत किया जा सकता है। अश्वनी, सुनील बंसल का भी सेशन होना है, क्या हो चुका है उनका सेशन? क्योंकि उन पर भी बेहद अहम जिम्मेदारी है। 3 ऐसे राज्यों का प्रभारी उन्हें बनाया गया जहां पर बीजेपी की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि वहां पर पार्टी को मजबूत करना है। सुनील बंसल का सेशन हो चुका है। अभी नमो ऐप को लेकर एक सेशन हुआ है, जिसमें ज़्यादातर लोगों से कहा गया है कैसे नमो ऐप को आम आदमी तक, आम मतदाता तक पहुंचाना है। वो अपने मोबाइल से उसे डाउनलोड करे, सीधे प्रधानमंत्री से कैसे जुड़ सकता है वो उसमें जुड़े। खास तौर पर ऐप में कुछ पॉइंट्स का भी रखा गया है कि कैसे इतने अगर पॉइंट्स मिल जाते हैं तो फिर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह की बातें उसमें हुई हैं। जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने मातहत पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और खास तौर पर बूथ पर काम कर रहे लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि सभी को वो नमो ऐप, अधिकतम लोगों को नमो ऐप डाउनलोड कराएं। अश्वनी, इसके अलावा क्योंकि विश्वकर्मा अगर योजना की बात की जाए, हाल ही में प्रधानमंत्री की तरफ से इसका जिक्र भी किया गया था, लॉन्च भी की गई थी। इसका उद्देश्य है जो हस्तशिल्प कारीगर हैं उनको जोड़ना, उनको ऋण मुहैया कराना कम ब्याज पर। ऐसे में इस योजना को लेकर जो विनोद तावड़े का संबोधन रहा उसमें क्या कुछ रहा? इस योजना का विस्तार कैसे किया जाएगा, कैसे इस योजना को लेकर लोगों तक पहुंचा जाएगा, क्या प्लानिंग इसके लिए है? देखिए, ये भाजपा के निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की एक दूरदर्शी योजना है। इसमें जो कॉमन मैन है, जो छोटे काम करता है, दस्तकार है और दूसरे हैं, उन्हें ऋण मुहैया कराने की बात है, जो बहुत कम ब्याज दर पर ऋण होगा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसमें भी इन योजनाओं को लाभ देने, ऋण दिलाने की काम हो रहा है। अधिकतम लोगों को उसमें जोड़ने का काम हो रहा है। जो सेशन किया गया उसमें उन सब चीज़ों को जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको क्लियर कराया गया कि कैसे उनको अधिकारियों से काम कराना है, कैसे अपने पदाधिकारियों को और अच्छे से करके आम मतदाता तक ये योजनाएं पहुँचें, योजनाओं को लाभ मिले। क्योंकि
भाजपा चाहती है कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वो एक वोटर है, एक वोटर अमाउंट है। जितना ज़्यादा भाजपा के साथ जुड़ेगा उतना लोकसभा में भाजपा को लाभ मिलेगा। अश्विनी, एक बात और यहाँ पर क्योंकि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट भी यहाँ पर पेश की जाएगी, तो क्या गृह मंत्री अमित शाह को ये रिपोर्ट पेश की जाएगी या फिर ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है जेपी नड्डा के समक्ष? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के सेशन से पहले ही ये रिपोर्ट देने की बात थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, किन राज्यों में किस तरह काम हुआ, कहाँ कोई खामियां रही, कमियां रही और कहाँ अगर कोई अच्छा काम हुआ। खास तौर पर रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे ज़्यादा काम किया गया, जिन इलाकों में ज़्यादा काम हुआ उन इलाकों में कितना फ़ायदा भाजपा को हुआ, कितना वोटर टर्नआउट भाजपा के पक्ष में बढ़ा, वो खास तौर पर उद्देश्य है। दूसरी बात है कि बूथ पर जितना काम होगा, जितना वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा उतना भाजपा को लाभ हो सकता है, ऐसा भाजपा मानती है। तो ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज करने का भी एक उद्देश्य है कि बूथ के लोगों को एक्टिव किया जाए, सक्रिय किया जाए, सोशल मीडिया पर सक्रिय किया जाए, जिससे कि भाजपा को लाभ हो। एक सीधी बात, जिस तरह नमो ऐप की मैंने आपसे कहा, प्रधानमंत्री सीधे मतदाता से जुड़ें, तो नरेंद्र मोदी के नाम से सीधे मतदाता जुड़ें। ये एक भाजपा की कोशिश है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को और केंद्र सरकार को लाभ मिले, कि रिपीट कर पाएँ। बिल्कुल अश्विनी, और कोई मुख्य बातें जो आप बताना चाहें, जो आपने ऑब्जर्व की हो अपनी तरफ से? देखिए, लोकसभा चुनाव पर खास तौर पर टास्क रखा गया, ये महत्वपूर्ण बैठक है। ये कहें कि देश भर की भाजपा यहाँ पर मौजूद है, सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं। खास तौर पर यही है कि अगले साल आम चुनाव होने हैं, यही एक टास्क है। इस टास्क को लेकर ही चर्चा होनी है। अभी जो लंच ब्रेक के बाद जो चर्चा होनी है वो लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी, संगठन को लेकर चर्चा होगी। संगठन को निचले स्तर पर भी कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि अच्छा और मजबूत संगठन ही पार्टी को जीत दिलाता है। बिल्कुल, और अगर जिस जीत के मंत्र का हम जिक्र कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो पदाधिकारियों को देने वाले हैं अश्विनी, वो क्या हो सकता है? वो क्या यही हो सकता है कि मोदी की गारंटी को लेकर आप धरातल पर जाइए और बताइए कि जो गारंटी हमने दी है वो गारंटी पूरी हो रही है और आगे भी इस तरीके से पूरी होती रहेगी? देखिए, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, लंबे समय से काम कर रहे हैं, तब से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उन्होंने बूथ लेवल पर बहुत जोर दिया, काम करने की कोशिश की कि बूथ जितना मजबूत होगा उतना पार्टी मजबूत होगी। 2 चीज़ें हैं, एक योजनाएं जो केंद्र सरकार चला रही है, उन योजनाओं को कैसे आम आदमी तक पहुंचाएं, और उन योजनाओं की मोदी की गारंटी दी जाए कि वो योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है, तो इसका लाभ भाजपा को कैसे मिले, यही एक मंत्र होगा। खासतौर पर जिस तरह प्रधानमंत्री ने 4 वर्ग बता दिए हैं कि महिला, युवा, किसान और गरीब, इन 4 पर ज़्यादा फोकस करना है, इन 4 के साथ काम करना है और भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ।